बोला सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। देखो, आज की जो वीडियो है वो HSSC डी ग्रुप के ऊपर है। ठीक है, तो आज की जो अपडेट है वास्तव में बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसकी वेटिंग लिस्ट और वैकेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हम इसको वैकेंट इसलिए कहेंगे कि लगभग 10,000 जो पद हैं वो रिक्त हो चुके हैं। हो सकता है कि वो 10 की बजाय 9 हो, 9.5 हो। ठीक है, लेकिन एक आइडिया है कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 के लगभग जो सीट है इसलिए वैकेंट हो गई। सबको पता है कि जो कैंडिडेट हैं वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में सी ग्रुप में चले गए हैं, कोई टीजीटी में चले गए हैं, कोई टेक्निकल ग्रुप में चले गए। तो ये सारी चीज़ें कई बार हमने बहुत सी वीडियो बना ली है। ठीक है, और भी रोज़ आप एक दो वीडियो डी ग्रुप की जरूर देखते हैं। और सभी साथी केवल किसी भी अपडेट, कैसी भी अपडेट हो, किसी भी अपडेट में जो कमेंट्स आते हैं वो केवल डी ग्रुप की। मैं हर बार यही सोचता हूँ कि भाई ये अब लास्ट है, अब वेटिंग लिस्ट आने के बाद ही बनाएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे भी साथी हैं जो इनको थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि भाई डी ग्रुप की वेटिंग कब तक आएगी। ठीक है ना, तो ऐसा है कि जो डी ग्रुप की आपकी जो वेटिंग रिजल्ट है या वेटिंग लिस्ट है, सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने पहले ये भी आपको बताया था कि आगे यही होना है कि सारे सी ग्रुप के बच्चे सारे डी ग्रुप को छोड़ के टीजीटी के जो साथी हैं वो सारे छोड़ के जाएंगे। ये पद आपको मैक्सिमम रिक्त मिलेंगे। तो वही एज इट इज कंडीशन आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है, देखो कि ये जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, सुनने को तो ये आया कि भाई दिसंबर तक कन्फर्म आनी है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये दिसंबर तक आएगी। ये हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक जाएगी। ठीक है, तो लगभग जो भी कॉमन कैडर के बच्चे हैं, जो साथी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जो कुछ एक तो लगभग तो छोड़ के चले गए हैं, लेकिन जो फिलहाल भी वहाँ कार्यरत है तो उनको अभी डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। उसके बाद में टोटल जो डाटा है वो एकत्रित तो होगा कि भाई कितनी सीटें वैकेंट हैं। हो सकता है कि आपकी वेटिंग 8,000 की आए, हो सकता है कि ये वेटिंग आपकी 8,000 से भी प्लस 9, 9.5 तक भी चली जाए। और ये भी कन्फर्म है कि जो लगभग 17,000 जो पद हैं डी ग्रुप के, यदि 10,000 खाली हैं तो ये जो 10,000 हैं ये इसी सीईटी से भरे जाएंगे, इसमें भी नो डाउट। अब बात करें कि जब ये कॉमन कैडर वाले जो हैं जिनको डिपार्टमेंट दिए जाएंगे, उसके बाद ही कोई चीज़ क्लियर होगी कि कितनी सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, और वो जो वेटिंग लिस्ट आएगी वो वास्तव में बहुत बड़ी आएगी। और ये भी तय बात मान लेना कि आपकी जो वेटिंग है एक के बाद भी दूसरी भी आएगी, तीसरी भी आएगी। ठीक है, क्योंकि तीसरी वेटिंग तो जब आएगी, दूसरी तो जब आएगी जब टीजीटी की वेटिंग आएगी, जब टी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी की ज्वाइनिंग होगी, और भी बहुत से वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में बच्चे जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तीसरी वेटिंग भी आएगी। वो इसलिए आएगी कि जो 2018 की भर्ती थी उसमें लगभग 50% लगभग 5500 तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरे प्रकार के, अभी जो सी ग्रुप का एग्जाम हुआ था, जो ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें चले गए हैं। तो 5500 के लगभग तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो वहाँ से स्वेच्छा से छोड़ के और सी ग्रुप में चले गए हैं। ठीक है, हरियाणा पुलिस में चले गए हैं। और बाकी जो वहाँ कार्यरत हैं उनमें 50% ऐसे हैं जिनका प्रमोशन होना है। तो एक लॉट ऑफ नंबर जो है वो मैक्सिमम डिपार्टमेंट में डी ग्रुप के पद रिक्त होंगे। ठीक है, तो वो वेटिंग भी कंफर्म आएगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड है। सीईटी वैसे भी अब हर साल नहीं होगा। ठीक है, सीईटी भी 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद एक बार ही होगा। जब रिक्वायरमेंट होगी आयोग को, उस समय सीईटी होगा। ठीक है, अब वो 8 गुना के कयास चल रहे हैं कि लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो 8 गुना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जर्नल को छोड़ के, देखो जर्नल को छोड़ के लगभग जो कैटेगरी है उनमें 65 प्लस, यानी कि एक आध नंबर ऊपर नीचे, लगभग तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा बहुत जल्दी। ठीक है ना, और जर्नल की हो सकता है और 2-3 67 68 तक चली जाए। बाद में जब सेकंड वेटिंग आए, तीसरी वेटिंग आए, तो देखो हम बहुत समझदार हैं, बहुत जानकार हैं।
ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। बाकी मैंने पहले भी आपको बताया था, अब ये जो वीडियो बार बार बनानी पड़ती है वो साथियों के लिए, क्योंकि वो कमेंट्स ही लगातार, चाहे मैं बनाऊँ DSSB की, चाहे मैं बनाऊँ KVS की, चाहे चंडीगढ़ की, चाहे एनीवे कोई भी मेरी वीडियो होती है, तो केवल जो कमेंट्स होते हैं वो डी ग्रुप के होते हैं, इसलिए मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ती है। ठीक है, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि डी ग्रुप में वास्तव में ही सीटें सारी वैकेंट होंगी, वो एज इट इज आप देख सकते हो। ठीक है, वही मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि लगभग पूरी सीटें फिलअप होंगी, इसी CET बेस पे होंगी, और आप खुद देखेंगे लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी बहुत बड़ी लिस्ट आने वाली है। ठीक है, और 65+ मैंने इसलिए लिखा है कि जर्नल को छोड़ के बाकी 65+ नहीं, कुछ एक कैटेगरी में तो 60 तक भी दूसरी या तीसरी वेटिंग लिस्ट में डी ग्रुप में सिलेक्शन लेंगे। आप ये आगे देखेंगे। ठीक है, और मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, आप फिर बताऊंगा आपको कि मैंने यही बताया था। और डॉक्यूमेंट्स आप अपने 2024 के बाद सारे डोमिसाइल हो, या फिर हो सकता है कि पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। ठीक है, तो आप अपने जो भी जो भी आपकी जो भी सर्टिफिकेट है, EWS की है या OBC की है, SC की है, ठीक है, या फिर आपकी जो भी फैमिली ID में जो भी लिंक होना है, जाति प्रमाण पत्र है, तो वो सारी चीज़ें आप अपनी तैयार रखना। ठीक है, और आपका वास्तव में बहुत जल्दी वैकेंट रिजल्ट आने वाला है। और लास्ट में मैं फिर आपको एक बात कहूँगा कि यदि जहाँ भी आपको मेरी आवश्यकता लगे, आप कमेंट्स करना, मैं तुरंत प्रभाव से वहाँ आपके पास मिलूंगा। यदि मेरे जाने से यदि ये रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, तो सभी साथियों से आग्रह करो, जितने भी यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं, सभी को हम्बल रिक्वेस्ट करनी चाहिए, माननीय चाहे चेयरमैन साहब से करें, चाहे CM साहब से करें, तो अगर वास्तव में ही हमारे जाने से, हमारे कुछ बात करने से, कुछ वार्तालाप करने से यदि आपकी वेटिंग लिस्ट जल्दी आती है, तो वास्तव में मैं खुद चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से साथी, बहुत से मेरे साथी हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी इंतज़ार करते हैं, बार बार वो भी फ़ोन के माध्यम से पूछते हैं, भाई कब तक आने वाली है, आप तो कह रहे थे जब आएगी, जब आने वाली है। तो देखो, कोई चीज़ कितनी सच है ये तो अलग बात है, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम चांस है। जब आपने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा और इंतजार करें। बाकी नई CET की तैयारी करें, बहुत सी भर्तियाँ आ रही हैं, हरियाणा पुलिस की आने वाली है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो प्रयास मत छोड़ना, जो होना है वो तो होके रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना कि केवल इसी का इंतजार हम करें। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि बहुत जो महत्वाकांक्षी बच्चे होते हैं वो डी ग्रुप में नहीं रहेंगे, आप और भी अच्छे पद पर जाएंगे, लेकिन प्रयास करते रहें। और जो आज की मेरे पास यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।